यार वापस से तोड़ फोड़ का सीन यहाँ पर ये लोगों ने डाल दिया है। मतलब कि ये कमला रूम में ना, ये राघव सिर्फ तोड़ फोड़ ही करता रहता है और कुछ है ही नहीं काम। मतलब ये पति पत्नी में तो सिर्फ मारधाड़ ही होता रहता है। पता नहीं कैसे पति पत्नी है ये। गहना के सास ससुर बेकार ही है ये। स्पेशल ससुर समझ में ही नहीं आता। अभी खुद ही फिल्म आया हाथ मोड़ोगे पराई औरत पे हाथ चलिए ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहले क्या सामान फेंकना है, फिर क्या तोड़ना है। अभी वो डिसाइड कर रहे हैं ये लोग। ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 4 उसके बाद ये आई ब्ला 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 5। ये लात मारते रहता है, लेकिन तो भी हमारे रूम में जितने भी फ्लावर पॉट से वास है वो वापस आ जाते हैं। लात से उड़ाने के बाद में भी उन्हें वापस से रख दिया जाता है जगह पर। ये जो है ना ये वाला इजी होगा। जितना भी कांच का सामान है उसे हटा दिया गया है ताकि ऐसा ना हो वो टूट जाए और फिर नुकसान हो जाए। यहाँ पर ये कांच का है तो इसे यहाँ कॉर्नर में रख दिया जा रहा है। ना मुझे तेरी जरूरत है ना तेरी चिंता की और ना किसी और की। से निकल जाता है। चलिए हो रही है तुझे मेरी मुझे तेरी इस नकली अपनी ये उंगली फ्रैक्चर है, लेफ्ट टूटा हुआ। मैंने कहा इसका तोड़ो, बोला वो मुंह तोड़ देगी आपका। मैं बोला वो बीवी नहीं है, वो मुंह तोड़ देगी। वो भी सीन में बिजी है। तो आपका राइट पिंकी फिंगर फ्रैक्चर्ड है और लेफ्ट में दर्द है। हाँ मैं अपना ही मोड़ लेता हूँ यार, आपका नहीं मोड़ूंगा। ये सही रहेगा। तो ये सीन में ना राघव को मेरी उंगलियां मोड़नी है। मार के सामान तोड़ के बहुत हो गया। अब मैंने उसको बोला कि मेरी ये जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड सो ये वाला जो मेरा फिंगर है ना, ये फ्रैक्चर हो गया है। मैंने ना महाराजा जो किया था फिल्म यशराज की, तो वैनिटी वैन में मेरा दरवाज़ा आ गया था, तो मेरी ये राइट हैंड की फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी। और फिर जो बोन था वो दोबारा से जुड़ गया, लेकिन ऐसे थोड़ी सी मेरी फिंगर ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी मेरी जैसे सीधी नहीं है। जैसे मैं सीधी हूँ ना, मेरी फिंगर टेढ़ी टेढ़ी है। हाथ दीजिए ऐसे ये राइट रोल है, ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे ऐसे। मैंने सोचा था ऐसे ये करूँगा, पर अब ये बोला ये टेढ़ी है। और लेफ्ट वाला दिखाइए। टेढ़ी है लेकिन मेरी है। हाँ लेफ्ट वाला दिखाइए। लेफ्ट वाले में भी गड़बड़ है। तो मैं सोच रहा हूँ, जिम जाती हूँ ना, वो बोलता है कि वेट उठाओ, मैं 2 किलो के ऊपर उठा नहीं पाती। मैं सोच 5 किलो उठाओ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपना ही ऐसे अब 5 किलो उठाने से क्या हुआ, मैंने जोर से छोड़ दिया। जब छोड़ा तो मेरी उंगली में आकर के मुझे लग गया, तो ये भी दर्द होते रहता है। तो ये दोनों उंगलियां टेढ़ी है लेकिन मेरी है। फ्रेंड्स यहाँ पर सीन करते करते ना राघव को सच में चोट लग गई है। सीन में उसको मुझे चोट पहुंचानी थी, लेकिन यहाँ पर राघव दिखा दीजिए। ये देखो गलती थी राघव सर की। मेरी नहीं, इसकी थी। राघव सर की गलती थी तो उन्होंने लात मार दिया। मारना कहीं था, मार कहीं थी। हाँ देखो आपके लिए बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे सीन में नहीं लिखा था कि कमला को मारना है। नहीं वो तो अभी बाय डिफॉल्ट हो गया ना। इस रूम में आएगी कमला मार खाएगी। देखो सच में चोट लग गई। कल छुट्टी है, कल छुट्टी में पूरा पूरा आराम करना पड़ेगा। दूध मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। एक्चुअल में मजबूर है। तो चलिए अभी कल इनकी दूसरी टांग भी टूट जाएगी जब इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। कल घर में इनकी दूसरी टांग भी टूट जाएगी।
2 तारीख को जब शूट करने आएंगे तो लंगड़ाते हुए आएंगे। नहीं, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं आराम कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। आज फर्स्ट में है ना, तो आज हमारे को यूनिट ऑफ मिला है। तो मेरी तरह सब अपने घर में ऐसे ही आराम कर रहे होंगे, बिस्तर में पड़े होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना जो व्लॉग है ना, आज मैं लेट करके आराम करते हुए आप लोगों के लिए बनाऊं। बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, लेकिन आज जो छुट्टी मिली है ना, तो मैंने अपने फुल डे को यूटिलाइज किया है। मॉर्निंग में मैं लेट उठी। नॉर्मली मुझे 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि 10 to 10 की शिफ्ट में मुझे 9:30 पहुंचना होता है मेरे शूट लोकेशन पर। लेकिन आज क्योंकि छुट्टी थी तो मैं उठी करीबन 6 बजे, आँख बंद की। 7 बजे आँख बंद की, 8 बजे उठ गई। सो आज मतलब मैं भरपूर सोई, मैंने अपनी नींद कंप्लीट की एंड मुझे ना अच्छा फील होने लगा क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो मिलती है जब हम सोते हैं, तभी तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है। ये चीज़ें ना पहले मुझे नहीं समझ में आती थी। मुझे ऐसा लगता था यार छुट्टी है तो ये काम कर लो, वो काम कर लो, मतलब जितना भी काम है, जो भी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं ना, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। लेकिन मतलब मैं एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाती हूँ जब मेरी छुट्टी होती है और अगले दिन जब मैं शूट पर जाती हूँ तो मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करती, मैं कोप अप नहीं कर पाती हूँ अपने काम के साथ। लेकिन आज मैंने ऐसे प्लान किया कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट में को जो मेरी छुट्टी है मैं उसे कैसे यूटिलाइज करूँगी। मैं उठ गई 8 बजे। उसके बाद मेरा कॉफ़ी विद 2 न्यूट्री चॉइस बिस्किट, ये है ना मेरा फेवरेट है, तो मेरी सुबह उसी के साथ में शुरू होती है विद माई कप ऑफ कॉफ़ी एंड 2 न्यूट्री चॉइस बिस्किट। उसके बाद में मैंने अपने आप को पैम्पर किया, मतलब घर में एक अच्छा सा फेशियल मैंने करा लिया। एंड एक्चुअली वो फेशियल नहीं है, मतलब इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर माय फेस, जिससे हेल्प होता है कोलाजन बूस्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो जो हमारे स्किन में जो जेल है जो वो जाती है, उससे कोलाजन बूस्ट भी होता है, प्लस हमारा सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। ये मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन सी ट्रीटमेंट कराई थी मेरे घर में आज। फिर उसके बाद मैंने अपने घर में मस्त फिश फ्राई किया, यानी कि मेरे बेटे की भी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ स्पेशल खाना बनाया जाए। सो मैंने पॉम्फ्रेट फिश फ्राई एंड शार्क फिश फ्राई मैंने बनाई और मेरी पूरी फैमिली ने मतलब फीस्ट किया आज मेरे हाथ के बनाए हुए फिश फ्राई का। उसके बाद में मैं गई अनदर स्किन क्लिनिक, क्योंकि वहाँ पर मैं लेज़र सेशंस ले रही हूँ, तो मैं वहाँ पर गई एंड बस ऐसे ही शाम हो गई एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी नाइस, क्योंकि खुद को भी पैम्पर करना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ है ना मुझे पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करना छोड़ देती है या हमें वो टायर्ड फील होता है, सो हम अपने आप को सेल्फ बूस्ट कर सकते हैं जब हम अपने आप को पैम्पर करें। सो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूं। सो इस ब्लॉग में मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो ज़रूर इस ब्लॉग को किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।